हरेति रुदन जाने तने मन हरण श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले विपिन कुंज यमुना कुल श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले। आज सबके देखते देखते पूरे वृंदावन की मानो कोई हंसी छीन कर ले गया। अक्रूर जी ने ब्रज के प्रेम को देखा तो घबरा गए। सो भगवान ने आज उनका भी समाधान किया। मथुरा के में आकर के समस्त ब्रजवासी रुक जाते हैं और रुकने के बाद आज लाला कंस ने पूरे मथुरा में कह दिया है कि कोई भी कृष्ण बलराम का स्वागत नहीं करेगा। जैसी आगे बढ़ी, लेकिन मथुरा वासी तो कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। जितने नए नए लोग थी, नई नई बंगुई थी, सब खड़ी थी प्रतीक्षा स्वागत के लिए। अब जैसी आगे ब्रजवासी बढ़े तो लाला बलराम ने बाबा से कही कि बाबा नेक हम और सखा थोड़ी मथुरा नगरी घूम आवे। तो नंद बाबा बोल पड़े, बोले सुनो जी, अपनो वृंदावन नाय के काऊ से सारे की कह दे, ये मथुरा नगरी है, यहाँ काऊ से झगड़ो मत करियो। आज कृष्ण बलराम जब चलते हैं तो उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। भगवान के जो सखाएं बोले लाला हमको तो बड़ी शर्म लग रही। बोले क्यों? बोले हमें ऐसे लगता है मानो जब मथुरा के लोग इतना स्वागत कर रहे हैं तो मामा जी कितना स्वागत करेंगे। भगवान बोल पड़े कि इन बेचारे ब्रजवासियों को कहा मालूम कि मुझे कंस ने क्यों बुलाया। लेकिन आगे चले तो कहने लगे शर्म लगती। बोले किस बात की? बोले हमारे पास कपड़े नहीं, ऊपर से फूल बरस रहे। सो भगवान बोले कोई बात नहीं, वस्त्रों की व्यवस्था करते हैं। सो यमुना किनारे चले गए तो वहां पर सब धोबी के थे। तो वो सब धोबी देख करके बोले भैया जी पूतना मारबी बारो अगासुर बेमसुर मारबी बारो आयो। आज कन्हैया ने जाके कही देखो मामा के गांव के सब मामा लगे। बोले कहा मामा जी राम राम। जैसी राम राम कही तो वो धोबी के बोले होगी सो देखी जाएगी, जो मामा कंस को काम करने वो हम यही कर दें। अब जैसी धोबी के मार में दौड़े सो कन्हैया ने काऊ को धक्का दो, काऊ को चपत लगाई। इतना करते धड़ाम से कुछ धोबी के भाग गए, अलग अलग भाग गए। बोले भैया पूतना मारबे बारो है, अगासुर मारबे बारो है। आगे बढ़े बोले जाओ। कन्हैया ने कहा कि वस्त्र पहन लो। अब जैसी वस्त्र पहने तो वो तो कंस के वस्त्र बड़े बड़े छोटे छोटे से भगवान के सखा। अब वस्त्र पहने तो वो तो अलग दिखाएं, कहीं से चले तो झाड़ू सी लग जाए। अब कैसी झाड़ू? आज भी वही फैशन चल रही है। बड़ी बड़ी शादियों में देखो लहंगा चुनरी को इतने लंबे हो जाते हैं, अगर डिस्पोजल बीच में फंस जाए तो वो भी परेशान हो जाए। जब इतनी लंबी फैशन चली है, पकड़ना ही है। जैसे आप बड़ी बड़ी शादियों में देखना सब पकड़ के चलते हैं, ऐसी भगवान के सखा भी इतने बड़े बड़े वस्त्र थे कि वो भी पकड़ के चल रहे थे। लेकिन बोले महाराज हमें तो बड़ी शर्म लग रही। बोले कहा करें? तो आज मथुरा में भगवान सबसे पहले किसके यहाँ गए? सुदामा नाम के माली के दर्जी के यहाँ गए सबसे पहले। और दर्जी ने जाकर के खिड़की से बुलाया, भगवान की बढ़िया सेटिंग कर दी कपड़ों की। आपने देखा होगा आजकल दर्जियों के ऊपर बड़ी कृपा है। जितने का कपड़ा नहीं होता उतनी की सिलाई होती है, क्योंकि इनके घर भगवान गए, भगवान ने कृपा करी। आगे गए तो बढ़िया श्रृंगार हो गया, मालिन ने माला पहना दी। ब्रजवासी चले जा रहे और गजराज की भांति चलते हैं। आगे गए तो माला पहनी। माला के बाद ब्रजवासियों के माथे पर यदि थापा थगुआ चंदन ना हो तो मन नहीं लगता। जो बढ़िया चंदन की व्यवस्था कर रहे थे।
तो जो सेंद्री इसका नाम है, जो राजा कंस को अपना त्रिवक्रा भी कहते हैं, कुब्जा भी कहते हैं, चंदन का कटोरा लेकर के जा रही थी। भगवान ने जाकर के पीछे से कहा, अजी सुंदरी सुनती हो, अजी सुंदरी सुनती हो। इस बात को जब कहा तो बेचारी कुब्जा तो वैसी कुरूप थी, कभी किसी ने उससे सुंदरी कहा नहीं था, तो उसने मुड़कर के नहीं देखा, चली जा रही थी। जब तक प्रभु ने जाकर के पास में कहा, अजी मैं आपसे बोलता हूं, सुनती हो। जब कुब्जा ने मुड़कर के देखा तो देखती रही। बताओ, जो स्वयं त्रिभुवन सुंदर हैं वो दूसरे को सम्मान कितना अच्छा देते हैं। क्या बात है प्रभु, आपको देख करके कौन मोहित नहीं होगा। तो भैया आज कन्हैया बोले, गुरु ने मानो तुझे माथे पर चंदन लगाए दो। ऐसा प्रभु कौन होगा जो आपको चंदन ना लगाए। आज इनने चंदन बन के चंदन लगा दिया। चंदन लगाने के बाद में सब सज गए। कुछ सखा बोले, लाला जाकू कछु दे दो। सो आज लाला कन्हैया ने 3 अंगुली लगाई ठोड़ी पर, एक झटका लगाया सो कुब्जा हो गई सटका, और बड़े परम सुंदरी ऐसे बन गई जैसे लक्ष्मी हो। और जाकर के लाला कन्हैया को उसने पकड़ लिया, पटका। बोले चलो प्यारे। कन्हैया बोले बाद में आएंगे। और जैसे गए तो राजा कंस ने धनुष यज्ञशाला में सभी पहरेदारों को सावधान कर दिया। और जैसे सावधान किया, बोले सावधान रहना, आने वाला है। प्रभु ने जाकर के कृष्ण बलराम गए, धनुष यज्ञशाला में पहुंचे। सो धनुष स्पर्श करने के बहाने आज धनुष को ही तोड़ दिया। जैसे धनुष तोड़ा सब घबरा गए, और कंस भी घबरा गया कि मुझे पता था कि जो धनुष तोड़ देगा वो मुझे नहीं छोड़ेगा, ये वरदान मिला था। आगे जाकर के आज कृष्ण बलराम आधा आधा धनुष लेकर के चलते हैं और गजराज की भांति जा रहे। यशोदा मैया का दुग्ध पान किया है, ऐसे चलते हैं, चले जा रहे। यशोदा का दुग्ध पान किया है। जैसे मल्लशाला में गए तो वहां पर कुवलिया पीण हाथी मदरा पान करके खड़ा है। प्रभु की तरफ झपटा तो लाला ने उसकी सूंड पकड़ करके ऐसे घुमा करके धड़ाम से पटक दिया, उसका उद्धार कर दिया। आगे गए तो चारुण मुष्टिक आदि खड़े हैं, बड़े बड़े राक्षस हैं जिनमें 10-10 हजार हाथियों का बल। लेकिन लाला कन्हैया की उम्र कितनी है? 11 साल 56 दिन के हैं। लेकिन गजराज की भांति जा रहे, देखते क्योंकि बताना चाहते हैं। बोले युद्ध करो हमसे। कन्हैया ने कहा, हम तो बहुत छोटे हैं, लड़ाई झगड़ा तो बराबरी में करना पड़ता है। लेकिन बोला नहीं, आपने पूतना को मार दिया जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, आप छोटे नहीं हो, युद्ध करो। लेकिन भैया उस सभा में जैसी कन्हैया गए तो सभा बैठी है जिसमें बड़े बड़े महात्मा बैठे। तो महात्माओं को एक ही भगवान, एक ब्रह्म के रूप में दिखाई देता। जो नई युवती बैठी उनको वही परमात्मा कामदेव सदृश दिखाई देते। जिसकी जैसी भावना प्रभु उस प्रकार से दिखाई दे रहे। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। भगवान दिखाई दे रहे। चारों मुष्टिक लड़ने के लिए आए तो ताल ठोक रहे हैं। बोले आओ हमसे युद्ध लड़ो। कन्हैया बोले हम छोटे छोटे कैसे युद्ध लड़ेंगे। लेकिन फिर भी यशोदा का दुग्ध पान किया है तो अपने दूध की ताकत बताई। आज कृष्ण चारुण से लड़ रहे, मुष्टिक बलराम से लड़ रहे, ताल ठोक करके गए। और माँ का दूध पिया है तो आगे बढ़ेंगे। का बोतल को दूध थोड़ी पियो, ये शक्ति है। जाकर के कृष्ण ने मुष्टिक को उठाया, चारुण को उठाया, घुमा करके धड़ाम से पटक दिया। एक एक करके आए राक्षस, उनको उठाया, फेंक दिया, मारेंगे। आगे जाकर के कन्हैया आज कंस के सिंहासन पर पहुंचते हैं और जाकर के केसों को पकड़ लिया। जैसे केस पकड़े तो कंस कहता है ये कहाँ का नियम है, ये केस नहीं पकड़ने पड़ते हैं। लाला बोले मामा उस दिन की भूल गए क्या? सबसे पहले तुमने मेरी मैया के केस ही तो पकड़े थे। तो कन्हैया एक एक बदला ले रहे हैं। कंस के केस पकड़ करके वही सिंहासन से धड़ाम से पटक दिया। ऊपर से त्रिभुवन का भार लेकर के कूद पड़े।
बोलो कंस मर्दन भगवान की जय। अब तो जैसे कंस मरा, मानो मथुरा के लोगों की हंसी वापस आ गई। सब लोग आ गए और बसदेव, नंद बाबा, भगवान की सखा सब प्रसन्न है कि लाला कन्हैया ने आज कंस को मार दिया। अब जैसे कन्हैया जेल में गए तो सबसे पहले उग्रसेन महाराज को मुक्त किया और वही मुकुट लगाकर के उनको राजा बनाया। फिर कन्हैया बोले मैं मैया से मिल करके आऊं। आज देव की वस्तु के सामने जैसे कृष्ण बलराम पहुंचे तो आज देव की माता का बासन उमड़ पड़ा और आज देव की माता यशोदा मैया को प्रणाम करने लगी। बोले धन्य यशोदा, क्यों जन्म देने वाली से पालने वाली माँ बड़ी होती है। इन्होंने ये किया, आगे जाकर के उनको मुक्त किया। भगवान के सखा और नंद बाबा बोले लाला तू अपनी मैया से परसों की कह करके आया था, चलो ना। कन्हैया बोले बाबा बुरा मत मानियो, मैं 2-4 दिन यही रह जाऊं। अच्छो लाला, तूने मैया को भी बातन में वो बनाया है कि मैं परसों आऊंगा, और आज हम तुम्हारे साथ तुम्हें लेने के लिए आए थे तो तुम हमसे भी कहते हो। कैसे रहेगी मैया। आज कृष्ण वही रुक गए। भगवान के सखा वापिस आ गए वृंदावन में। लेकिन जिस दिन से वृंदावन आए हैं उस दिन से वृंदावन की हंसी चली गई। पक्षियों का कलरव बंद हो गया, बछड़ों का उछलना बंद हो गया। ये वृंदावन की स्थिति। आज कृष्ण बलराम पढ़ने के लिए गुरुकुल में गए। उज्जैन नगरी में जाकर के शांतिपन गुरु के यहाँ विद्या का अध्ययन किया। विद्या अध्ययन करने के बाद जैसे चले 65 दिन में 65 कलाओं को सीखा है, वापिस आ गए। आज कन्हैया जब से गुरुकुल से पढ़ करके आए हैं किसी से बात नहीं करते, क्योंकि एक दिन यमुना किनारे कृष्ण खड़े थे तो उनको एक फूल बहता आया। क्योंकि जिस दिन से कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके गए हैं उस दिन किशोरी राधा रानी प्रातः काल वृंदावन में एक पुष्प छोड़ती हैं। बहता बहता वह पुष्प शाम के मथुरा तक आता है। आज कन्हैया को ब्रज की याद आ गई और बोल पड़े। एकांत में कमरे में जाकर के रोने लगे। उसी समय देवकी माता भोजन का थाल लेकर के आई। जैसे देवकी माता भोजन का थाल लेकर के आई और जैसे लाला कन्हैया की दृष्टि उस थाल पर पड़ी सो हिलकियों से रो पड़ी। देवकी मैया घबरा गई, हे भगवान क्या होगा। थाल रख करके दौड़ पड़ी और बसदेव जी से बोली सुनो, जाकर के कृष्ण से पूछो, जिस दिन से गुरुकुल से पढ़ करके आया किसी से बात नहीं करता, एक कमरे में बैठे रहते रोते रहते, मुझे पता नहीं क्यों रोता है। सोई बसदेव जी बोल पड़े, सुनो मैंने भी तो कभी गोदी में लेकर के नहीं खिलाया कि मैं समझूं कि इसका स्वभाव क्या है। हाँ, मित्र मित्र को सब कुछ बता देता है। बृहस्पति के शिष्य श्री उद्धव जी महाराज ये बचपन के मित्र हैं। जैसे इस बात को कहा उद्धव जाकर के लाला कन्हैया से पूछ कर क्यों बात क्या है। सो जैसे उद्धव जी ने प्रवेश किया तो कृष्ण हिलकियों से रो पड़े। आज उद्धव जी किलकिल करके हंसने लगे, बोले बा पर ब्रह्म रोता है। आज कन्हैया ने जाके उद्धव को हृदय से लगा लिया। उद्धव हम करें क्या, हमको बहुत याद आ रही ब्रजवासियों की, मैया की आ रही, गोपियों की आ रही, सबकी याद आ रही। सुंदर इस प्रसंग को कहा, क्या चाहते हो उद्धव, एक दिन वृंदावन जाओ ना। क्यों, यदि वो हमें याद नहीं करते होते तो मुझे उनकी याद क्यों आती। जहां सच्चा और शुद्ध प्रेम होता है वहां चाहे तुम विदेश में जाकर के याद करना तो यहाँ खुजली प्रारंभ हो जाती है। यही हुआ। आज उद्धव जी से कहते हैं आप जाओ ना,
उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नहीं, जाऊं ना काली धूमर गैया की याद आती, मैया यशोदा की याद आती। आज उद्धव जी से कहा, उद्धव जी बोले महाराज मैं ज्ञानी, कहां समझेगी वो गमान ब्रजवासी। उद्धव जी भगवान बोले, उद्धव जिनको तुम गमान कहते हो ना, अरे उन्हें जाकर तो देखो जिन्होंने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को चुल्लू पर छाछ पर नचा दिया हो, उन्हें तुम गमान ब्रजवासी कहते हो। एक बार जाकर तो देखो। वे पढ़े लिखे नहीं है क्या? अरे वो प्रेम रूप पड़े हुए हैं, गरीब हैं। आप अपनी विद्युतता का बखान उस प्रेम नगरी में जाकर के करें, क्योंकि उद्धव जी ज्ञानी बहुत है। भगवान जानते कि उद्धव जी ज्ञानी है, लेकिन प्रेमी बनाना है तो कहां भेजें? प्रेम नगरी में भेजें। उद्धव जी प्रेम नगरी में आए हैं, रथ को सजाया है। वृंदावन की ये लीला है कि जिस दिन से कृष्ण गए उस दिन से भगवान के सखा मथुरा वाले रास्ते पर बैठ जाते और मथुरा की ओर टकटकी लगा करके देखते रहते कि मेरे लाला आए रहोगे, मेरे कृष्ण आए रहोगे। लेकिन सज्जनों, सुबह से शाम हो जाती, जब नहीं आते तो जाकर के मैया की गोदी में गिर पड़ते और कहते हैं, सुनो हमारा मित्र तो आज भी न आए। ये इस बात को जैसे कहा, धीरे धीरे करके कई वर्षों के बाद एक रथ आया। भगवान के सखा दौड़ पड़े, अरे मेरे मित्र आ गए, मेरे कृष्ण आ गया। जाकर के आज देखा तो उसमें पर कोई और था। उद्धव जी ने कहा, जय कृष्ण भैया, मुझे ब्रज गोपी राधा रानी सबसे मिलना है, बताओ ना। तो आज भगवान के सखा बोले, उद्धव नंद भवन को बताना जरूरी नहीं है, जो नीचे पानी का पनारा बह रहा है ना, इस पनारा का जहां अंत है वो नंद भवन है। उद्धव जी महाराज एक एक गलियों को देखते हुए आए और जैसे यशोदा के महलों में प्रवेश किया तो जैसे कृष्ण नाम की ध्वनि निकल रही थी चारों तरफ। देखते रह गए, आश्चर्य के मारे आंखें खुली की खुली। उद्धव से कहा कि जाओ उद्धव, वो बैठी यशोदा मैया। और जैसे उद्धव जी गए तो कहा कि उद्धव मैया मैं प्रणाम करता हूं। मैया बोल पड़ी, अरे लाला नहीं, धीरे बोलियो, क्यों बड़ो उधम करे, बड़ी मुश्किल में मैंने सुलाया है, कहूं माखन मांगे, कहूं चंदा मांगे, धीरे धीरे करके सुलायो मैंने। उद्धव जी कहने लगे, जिस कन्हैया को मैं मथुरा छोड़ करके आया उसको आपने सुलाया है? बोले हाँ। आज उद्धव को हाथ पकड़ करके बोली मैया, बोले चल लाला मैं तुझे दिखाती हूँ। जैसी मैया यशोदा लेकर के गई और जैसी देखा कि पलना में हाथ धरा तो पलना खाली था, मैया गिर पड़ी। कहा करूं उद्धव, मैं भी बड़ी पगली हूं। बहुत प्यारा उद्धव चरित्र को श्रवण कराया और जैसे उद्धव चरित्र कहा, सुखदेव जी कहते परीक्षित मैया के पास, बाबा के पास रात भर उद्धव जी रहे और इसके बाद जैसी प्रातः काल बेला भई तो उद्धव जी ने कहा, मैया मुझे ब्रज गोपियन से मिलना है। मैया बोली, वो तो कुंजन में मिलेंगे। उद्धव जी सुबह सुबह चले तो आज कुंजन में जाकर के क्या देखा कि हजार गोपियों का झुंड है, उनके मध्य में श्री किशोरी राधा रानी विराजमान है। और जैसे किशोरी जी बैठी थी, शांत स्वभाव है। आज उद्धव ने जाकर के देखा कि एक भौरा उड़ता हुआ आया और जैसे भौरा उड़ता आया तो किशोरी जी के चरणों के ऊपर की ओर झुकने लगा तो वो सखी कहती है, अरे ये भी तो उन्हीं का मित्र है, काला काला है, कुमकुम मूछन पे लगा है और ऐसी भौरा का स्वभाव जो है वो ही कन्हैया का स्वभाव है। ये ठीक नहीं है, क्या किया जाए।
तो आज उद्धव जी देख रहे हैं, उद्धव जी ने आकर के क्या देखा, गोपियों को आकर के समझाने लगे, अरे देवी, जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को तुम याद कर रही हो वो परमात्मा है, जिसका ना हाथ है ना पैर है, निराकार ब्रह्म है। और सज्जनों, आज इस बात को जब कहा कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो निराकार ब्रह्म, उसकी उपासना करो, तो आज गोपी कहती भगवान से मिलने में यदि कोई रोक करता है तो उसको वो छोड़ देती कि जाके प्रिय न राम बेदे तजिए ताहि कोटि बेरीश यद्यपि परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद भरत महतारी। आज गोपियां कहती हैं हम साकार ब्रह्म के उपासक होकर के निराकार में जाए। यदि उद्धव हाथ नहीं होता तो माखन की मटकी कैसे चुराई, तुम कहते पैर नहीं तो हमारे साथ नृत्य कैसे किया। अरे उद्धव समझ गया कि उद्धव मैंने सब कारे अजमाए, कोयल कागे और भोरन के कारे रंग सुहाए, मैंने सब कारे अजमाए। बहुत सुंदर उपदेश इन्होंने दिया ब्रिज गोपियन ने। आज उद्धव कुछ 7 महीने ब्रिज गोपियन के उपदेश को सुनते सुनते निकल गए, पता नहीं लगा। उद्धव जी 1 घंटे की बोल करके आए थे, आज 7 महीना निकल गए। आज उद्धव जी ने क्या देखा, आज ब्रिज गोपी कहते उद्धव तुम भय बौरी पाती लेके आए धोरी, यहाँ भेद कौन जाने रोम रोम श्याम है। श्याम मन श्याम धन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हमें श्याम सो ही काम है। ऐसा ज्ञान का उपदेश, प्रेम का उपदेश दिया कि उद्धव जी आज किशोरी जी के चरणों में पड़े। और 7 महीने बाद जब होश आई तब जाकर के मथुरा में बोले कि देव हे किशोरी जो, मैं जाकर के अभी निवेदन करता हूं, मैं कृष्ण को लेकर के आएंगे, इतने कठोर कैसे बन गए। सुखदेव जी कहते राजन, आज ब्रिज के प्रसंग को उद्धव जी वहां से चल करके आए, और जैसे उद्धव जी ने आकर के इस प्रेम को देखा तो ब्रिज गोपी कहते उद्धव हम लोग तो केवल मोहन से प्रेम करते हैं, श्याम से। और प्रार्थना कर रही हैं, गा रही हैं, हरि मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो